सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। कृष्ण पापी के पापों क्या गिनने लगे। कृष्ण पापी के पापों क्या गिनने लगे। क्या हमने पुकारा तब गिनने लगे। पाप क्या अब बड़े आप से हो गए। पतित पावन क्या पाप बड़े हो गए। दास देख के क्या पाप गिनने लगे। कृष्ण पापी के पाप क्या गिनने लगे। पापी तारन से पाती तो पावन बने। कृष्ण पाती तो पावन बड़े से बने। बड़ पापी निरख पाप गिनने लगे। कृष्ण पापी के पाप क्या गिनने लगे। कृष्ण छोड़ो को क्या नाम कह दीजिए। कृष्ण छोड़ोगे क्या नाम कह दीजिए। काम छोड़ोगे क्या कृष्ण कह दीजिए। नाम अपना बदलने क्या कब से लगे। कृष्ण पापी के पापों क्या गिनने लगे। राम कृष्ण दास तेरा हो पापी रहा। राम कृष्ण दास तेरा हो पापी रहा। पतित पावन का हो के भी पापी रहा। दास अपने भी गैर हरि कब से लगे। दास अपने भी गैर हरि कब से लगे। कृष्ण पापी के पापों क्या गिनने लगे। क्या हमने पुकारा तब गिनने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। हरि बोल 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 हरि बोल। सभी प्रेमी प्रेम से बोली भगवत्सल भगवान की जय। बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु की कृपा दोनों रूपों में सुख या दुख हो। प्रभु को धन्यवाद दो। अपने किए कर्म का फल मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए तथा प्रभु का रूप ध्यान सुमरन नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। प्रभु पर अटल विश्वास करते रहना चाहिए। गुरुदेव के तत्व ज्ञान प्रभु श्याम सुंदर मुरली मनोहर आनंद कंद का ही रूप नाम और नाम सुमरन करना चाहिए। अंतरात्मा से पुकारो। प्रभु को रो रो के पुकारो। अपने को दीनहीन अधम पापी मानकर प्रभु को रो रो कर बार बार विनय करके पुकारो। अपने अपराधों की क्षमा मांगो। संसारिक वस्तु संसारिक सुख संबंध के सुख मुक्ति आदि कुछ भी ना मांगो। केवल प्रभु की भक्ति अनन्य भक्ति प्रभु प्रेम प्रभु गुणानुवाद प्रभु संकीर्तन प्रभु सत्संग प्रभु कृपा मांगो। प्रभु से निष्काम प्रेम प्रभु के चरणों में स्थान मांगो। प्रभु मैं तो आपका हो गया। प्रभु मेरा आपके सिवा कौन है। प्रभु पर दृढ़ विश्वास करके सुख दुख मान अपमान आदि जिंदों को त्याग कर संभाव में स्थित हो जाओ। नाम की कमाई करो। नाम का सुमरन करो। श्वास श्वास आज के कार्य को कल पर मत डालो। प्रभु सुमरन में समय अवस्था में लगाओ। लगन सच्ची हो जिज्ञासा पक्की हो। प्रभु पाने की मिलन की उमंग पक्की हो तो जो हो सके जन्नत का कार्य करो और कभी भी किसी का अनित अपने से ना हो जाए ऐसा भाव मन में रखो। ऐसा भाव रखो हमसे किसी भी प्रकार से तन से मन से धन से वाणी से विचार से भाव से देख खाने में पीने में उठने में बैठने में बोलने में चालने में चलने में फिरने में किसी प्रकार सोचने में जगने में सोने में कोई भी हमसे गलती ना हो जाए। हमसे कोई गलत कार्य ना हो जाए ऐसा मन का विचार करो और प्रभु का हमसे सुमरन न छूटे।
चाहे हमारे प्राण छूट जाएं, परंतु सुमरन नहीं छूटना चाहिए, प्रभु का नाम नहीं छूटना चाहिए। ये नहीं कि जरा आया तो गुरु बदल दिए, जरा कोई दुख आया तो गोविंद बदल दिए, गुरु भी बदल दिए और भगवान भी बदल दिए, तरह तरह के गुरु बना लिए, तरह तरह के देवी देवताओं की भक्ति करने लगे। बस यही सारे जीवन चक्र चलता रहा। आज ये गुरु है, कल वो भगवान है, आज ये गुरु हैं, कल वो भगवान है। बस सारा जीवन इसी चक्कर काटते रहे। और ऐसे व्यक्ति संसार में न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, वो ऐसे ही चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए सभी प्रेमी प्रभु का सच्ची आत्मा के साथ स्मरण करो, नाम की कमाई करो और सबसे प्रेम का व्यवहार करो, और सबके साथ में एक भावना से एक नाम दृढ़ होकर एक नाम लो, रूप नाम से प्रभु का ध्यान करो और सबको नाम लो और सबको नाम लेवाओ। प्रेम से रहो, प्रेम से जीने दो। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन भजन बोले। क्या कृष्ण दयालु दया कहाँ हर गई, कृष्ण दयालु कहाँ हर गई, पहले करते दया कहाँ हर गई, दास मांगे दया आप सुनते नहीं, दाम दया मांगते आप सुनते नहीं, दया सागर दया हर कहाँ बह गई, दया सब पर सदा से हर करते रहे, बारी आई हमारी मुकर क्यों रहे, क्या हमें देखे के वो दया कहाँ गई, तेरी दया से खजाने भरे हैं हुए, मुँह मांगा हो देते भरे हैं हुए, दास मांगे दया लू दया कहाँ गई, राम कृष्ण दास मांगे दया आप से, भक्ति चरणों की मांगे हरि आप से, दासु मांगे हर भक्ति दया कहाँ गई, कृष्णो दया दयालु कहाँ हर गई। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। लगी जो रहेगी लगन धीरे धीरे, मिल जाएंगे राधा रमण धीरे धीरे, मर्जी जो रहेगी लगन धीरे धीरे, मिल जाएंगे राधा रमण धीरे धीरे, लगी जो रहेगी लगन धीरे धीरे, मिल जाएंगे राधा रमण धीरे धीरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन, सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने, सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। संसार का हर प्राणी आनंद चाहता है, सुख चाहता है, पर वो संसारी वस्तुओं में, संसारी संबंधों में ही आनंद मानता है, नश्वर आनंद को ही सच्चा आनंद मानता है। वह आनंद क्षण भंगुर नाशवान है। वस्तु संबंध में आया सुख क्षण में गया, सुख क्षण में, ये वास्तविक आनंद सुख नहीं है। वास्तविक सुख आनंद तो परमात्मा की, प्रभु की भक्ति में है, प्रभु के नाम में है, प्रभु के गुण में है, कीर्तन में है, लीला में, गुरुदेव संग में है। परमात्मा सुख, परम सुख तो प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव से तत्व ज्ञान लेकर प्रभु का अंतरात्मा से सुमरन करो। प्रभु कुछ भी प्रभु से ना मांगो, केवल प्रभु की भक्ति मांगो, प्रभु से प्रभु को मांगो, प्रभु की दया मांगो, प्रभु का सुमरन मांगो, प्रभु से प्रेम मांगो, प्रभु से निष्काम प्रेम मांगो, प्रभु से गुणानुवाद मांगो, प्रभु का सत्संग मांगो, प्रभु से प्रभु के भक्तों का संग मांगो। और ये सत्य ही भाव है, कर्तव्य ये सही भाव है। ये प्रभु की कृपा से ही माया की निवृत्ति हो सकती है। कर्म ज्ञान योग ज्ञान
योग यज्ञ पूजा दान व्रत स्नान आदि से केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रभु की कृपा बिना, प्रभु की कृपा के बिना ये बड़ी दुस्तर माया, कभी त्रिगुणमयी माया को पार नहीं किया जा सकता। ये माया प्रभु की आज्ञा से प्रभु के समान बलवान है। ये बिन प्रभु की कृपा से जानी नहीं जाती, पार नहीं की जा सकती। इसलिए श्याम सुंदर की भक्ति करना ही सर्वोपरि है। ये हम सब परम पिता परमेश्वर की संतान है। हम सब संसार में श्री राधा कृष्ण में सबको समझना चाहिए। सब श्री कृष्ण है, सब श्री कृष्ण के हैं, ऐसा भाव रख के हमें संसार में व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और सबको कृष्णमय समझकर सबसे प्रेम करना चाहिए। समभाव में रहना चाहिए। मन से प्रभु का गुणगान करना चाहिए, प्रभु का सुमरण करना चाहिए। कभी हमको किस तरह से देखते हैं, हमारे भाव हैं, प्रभु ठीक वैसे ही हमें प्रतीत होते हैं। प्रभु का न्याय भी हमें उसी अनुसार प्राप्त होगा। जो हमारा भाव है हम वहाँ प्रभु हमें वैसा ही है। कुछ कहते हैं प्रभु न्यायकारी हैं, कुछ कहते हैं प्रभु दयालु हैं, कुछ कहते हैं प्रभु हमारे कर्म फल देगा, कुछ कहते हैं कि वो हमारे कर्म माफ़ कर देगा, कुछ कहते हैं भोग लो वही सही है। जब तक कर्म धर्म के चक्कर में रहोगे तब तक प्रभु का प्राणी के साथ न्याय होगा। अर्थात हमारे कर्म का भोग हमें कर्मानुसार प्राप्त होगा। जब प्राणी कर्म धर्म से ऊपर उठकर प्रभु के सहारे प्रभु की शरणागति हो जाता है तब प्रभु की कृपा होती है। तब तक हम शरणागति नहीं होते, तब तक न्याय कर्म का फल शुभ या अशुभ हमें बार बार मिलता रहता है। ये तीन चीजें संसार में दुर्लभ है: मानव जन्म, तत्व ज्ञान और सद्गुरु की प्राप्ति। प्रभु की भक्ति में किसी को मानव शरीर मिल गया, गुरु भक्ति मिल गई, किसी को मानव शरीर मिला, गुरु मिले परंतु भक्ति नहीं मिली, तो दोनों ही व्यर्थ हैं। किसी को मानव शरीर मिला, भक्ति मिली और गुरु तत्व ज्ञानी नहीं मिला तो भी काम नहीं चलेगा। ये तीनों वस्तु बड़े भागवान हजारों में किसी बिरले पुरुष को ही प्राप्त होती हैं। प्रभु की कृपा हो जाए, जन्मांतर के पूर्णोदय हो जाए तो व्यक्ति की गुरु सेवा हो, हमारी जन्मांतर की तत्व ज्ञान कई संसार से सहयोग बनता है। क्योंकि मानव योनि मिली परंतु ज्ञान भक्ति रहित तो मानव होकर भी हम पशु सम हैं। पशु सम मानव योनि मिली पर गुरु नहीं मिले। संसार ज्ञान वाले, भीख मांगने वाले मिले, दुर्गों का भंडार मिले, सब काम संसार गुरु मिले पर भक्ति नहीं मिली। ये भक्ति संसार भक्ति, कर्म धर्म की भक्ति, दिखावटी भक्ति, दूसरों को अनिष्ट करने की भक्ति, तत्व ज्ञान रहित भक्ति मिलने पर कल्याण नहीं होगा। कल्याण ये तीनों वस्तुएं सही रूप से मिलने पर ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी। माने बोरी मिली तामस राजस गुण प्रधान गुरुदेव मिले, तामस राजस गुण प्रधान भक्ति मिली, तामस राजस प्रधान कैसा कर्म होगा, कैसा हमारा फल होगा, प्रभु प्राप्ति परमानंद प्राप्ति नहीं होगा। ये सब आवागमन सुरक्षा के सीमित स्वर्ग वाली मानव योनि, गुरु की प्राप्ति, गुरु भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति केवल मिलती है भोगने को। ये तीनों सुरक्षा के सीमित हैं। केवल सात्विक राजस तामस ये तीनों हमारे गुणों वाली भक्ति है और गुणों वाली भक्ति सुरक्षा की सीमित है। प्रभु गुणातीत हैं तो गोविंदम गुणातीत है। प्रभु की भक्ति करो, गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करो। अब गुण छोड़ो, गुण ग्रहण करो।